क्या आपने कभी पॉपकॉर्न के साथ साबुन का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप करना शुरू भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेती हूँ मेरी आज की सबसे पहली टिप। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो वैसलीन पेट्रोलियम जेली को लेकर है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वैसलीन को एक छोटे से कटोरी में निकाल कर रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल मैं कैसे और कहाँ कहाँ करने वाली हूँ ये आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले इस वैसलीन में मैं डालूंगी कोई सा भी व्हाइट पेस्ट। तो आपके पास कोलगेट हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास कोलगेट नहीं था तो मैंने दूसरी कंपनी का पेस्ट यूज किया है। वैसलीन और पेट्रोलियम जेली को इक्वल पार्ट में लेकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा एक ऐसा मिक्सचर बनकर तैयार होगा जो आपके घर के बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो हम देख लेते हैं वो होता है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन कभी कभी क्या होती है कि सेंसिटिव सी होती है, इनमें जलन होती है, कभी कुछ रैशेज हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन पर भी रेड रैशेज हो जाते हैं, कभी कोई कीड़ा काट लेता है, कभी स्किन में इन्फेक्शन जलन की समस्या भी होती है बिना बात ही, या फिर आपने जैसे कभी मिर्ची वगैरह काटी, आपकी स्किन में जलन हो रही है, किसी और वजह से जलन हो रही है, तो इस पेस्ट को बनाकर अपनी स्किन पर अप्लाई करिए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि इचिंग और रेडनेस की समस्या बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाती है। साथ ही आपकी स्किन पर कोई अलग सा नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि वैसलीन जो होता है वो स्किन को मॉइस्ट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट इसका उपाय हम कर सकते हैं अपने घर के टैप्स पर। जो हमारे घर के टैप्स होते हैं उन पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पानी के खारे दाग जम जाते हैं या फिर इनकी शाइन खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको अपना टैप दिखा रही हूँ जिसमें शाइन तो दिख रही है, पर इस पे जो है मिनरल्स के दाग इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, ये पुराने से दिखते हैं। तो इसके लिए एक ऐसा सोल्यूशन बनाकर आप इस पर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। ये हमारा जो पेस्ट है वो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी मनी सेविंग भी करने वाला है। तो यहाँ पर मैं पूरे अपने टैप पर इस पेस्ट को अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद हम इसको अच्छे से इसी से क्लीन करने वाले हैं। आपको अलग से डिटर्जेंट मिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब जब हमने इस पेस्ट को लगा लिया तो हमें लेना है कोई सा भी कागज या टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से पूरे पेस्ट को अच्छे से फैला लीजिए। आप चाहें तो इसको 2-4 मिनट लगाकर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद से नॉर्मल आप कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए, कोई फाइबर का कपड़ा ले लीजिए या फिर इसी टिश्यू पेपर से ही आप अपने पूरे टैप को अच्छे से रगड़ दीजिए। ये जो सोल्यूशन है अच्छे से इसको क्लीन कर देगा और बहुत अच्छे से हमारे जो मिनरल्स के दाग हैं वो आगे के लिए जमेंगे भी नहीं, क्योंकि पूरे टैप पर इसकी एक लेयर हो जाएगी जिस वजह से हमारे टैप सेफ हो जाएंगे आगे मिनरल्स के दाग से बचने के लिए। साथ ही आप देख रहे हैं टैप की शाइनिंग भी बढ़ गई है। अब इसके बाद से जो है दोस्तों, सर्दियों के दिनों में हमें एक समस्या आती है अपने स्पेक्स को लेकर। जो लोग सर्दियों के दिनों में चश्मे लगाते हैं, आपने देखा होगा कि उन पर जब हम लोग भाप वगैरह पड़ती है या फिर फॉग में जाते हैं तो चश्मे पर एक लेयर जम जाती है जिससे हमें देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पेस्ट है, ये जो मिक्सचर है हमने बनाया है, ये हमारे चश्मे को बहुत अच्छे से क्योर करेगा। आपको इस मिक्सचर को चश्मे पर थोड़ा थोड़ा लेकर अप्लाई कर देना है, मतलब पूरे स्पेक्स पर आगे और पीछे अच्छे से इसको रब कर दीजिए। ये जो दोनों चीजें हैं ये मिलकर हमारे स्पेक्स पर एक हल्की सी लेयर जमा देंगी जिस वजह से हमारा चश्मा फॉग में बहुत अच्छे से काम करेगा। इस पर कोई लेयर नहीं बनेगी, ना ही भाप की कोई लेयर बनती है। अब इसके बाद से आपको कोई कपड़ा लेना है, इस जो मिक्सचर है इसको अच्छे से पोंछ लेना है। उसके बाद से किसी टिश्यू पेपर से अपने चश्मे को अच्छे से पोंछ लीजिए। 2 बार आपको ये काम करना है, एक बार कपड़े से, एक बार टिश्यू से। तो आप देखेंगे कि हमारे जो स्पेक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गए हैं। साथ ही जब हम फॉग वगैरह में निकलते हैं तो हमारे चश्मे पर कोई लेयर नहीं है, कोई फॉग का असर नहीं है, ना ही किसी तरह की भाप का असर है। बहुत इजी तरीके से हम चश्मों को लगाकर अपना कोई सा भी काम कर सकते हैं, है ना दोस्तों। सर्दियों के लिए कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और टिप की तरफ। अब हमारे पास हमारे जो गैस कुकटॉप है उनकी शाइन खत्म हो जाती है, तो उनकी शाइन को बढ़ाने के लिए भी हम इस सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा ग्रीसी हो गया है आपका गैस कुकटॉप, तो उस टाइम पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जितना सोल्यूशन बचा था मैंने सभी इस पर अप्लाई कर दिए और अब इसके बाद से मैंने लिया टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से मैं पूरे मिक्सचर को अच्छे से गैस कुकटॉप पर फैला दूंगी। ये हमारे गैस की शाइन तो बढ़ाएगा ही, साथ ही अगर इसमें कोई चिकट है, कोई तेल के निशान है, उनको भी खत्म करता है। बहुत अच्छे से हमारे गैस कुकटॉप को ये क्लीन करता है। जब भी आप इस सोल्यूशन को किसी भी जगह पर, किसी भी सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको इसको अच्छे से रगड़ना बहुत जरूरी है, 1 से 2 बार। तो यहाँ पर मैंने पहले टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको स्प्रेड किया। उसके बाद से आप नॉर्मल कोई सा भी साफ सूती कपड़ा लेकर ध्यान रखेंगे कि गीले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
हमेशा सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें। साफ सूती कपड़ा लीजिए और उससे अपने कुकटॉप को पोंछ दीजिए। ये लीजिए, हमारा गैस कुकटॉप कितना बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है। तो इस तरीके से आप अपने घर में जगह जगह क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है पॉपकॉर्न से लेकर। पॉपकॉर्न यहाँ पर कभी कभी हम घर में बनाते हैं, तो मैं किस तरह बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन पॉपकॉर्न बनाना मैं नहीं सिखा रही हूँ। मैं पॉपकॉर्न से जुड़ी हुई बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, हमने ऑयल लिया, नमक लिया, तो यहाँ पर हमें ऑयल और नमक दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है। पॉपकॉर्न हमारे मुश्किल से 1 से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। पूरा एक पैन भर के मैंने पॉपकॉर्न बनाया। इतना सारा पॉपकॉर्न तो मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ इस किचन टिप के लिए। यहाँ पर हमें थोड़े से पॉपकॉर्न चाहिए। तो पॉपकॉर्न जब थोड़े से ठंडे हो जाए तो इनको लेकर इस तरीके से क्रश कर लीजिए। बहुत ज्यादा इनको पाउडर नहीं बनाना है, हमें इनका हल्का सा क्रश मिक्सचर ही चाहिए। तो इसके लिए मैं हाथों का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में भी हल्का सा दरदरा कर सकते हैं। अब जब हमारे पॉपकॉर्न जो है अच्छे से दरदरा मिक्सचर तैयार हो जाते हैं, इसके बाद क्या करना है वो नेक्स्ट स्टेप है। इसके साथ हम एक और चीज यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो है साबुन का। तो आप यहाँ पर किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लाइफबॉय का एक छोटा पैक पड़ा हुआ था, छोटा साबुन 10 रुपए वाला, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर साबुन को हम क्या करेंगे, ग्रेट करेंगे। छोटा सा ग्रेटर ले लिया है और एक बर्तन में साबुन का एक छोटा सा पार्ट मैं ग्रेट कर लेती हूँ। पूरा साबुन मैं यूज नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा पार्ट हमने ग्रेट किया है, बाकी का साबुन हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पर 1 से 2 चम्मच साबुन का जो ये ग्रेट पाउडर है वो चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद से ये जो ग्रेटेड साबुन है हम इस पॉपकॉर्न के साथ मिक्स कर देते हैं। है ना दोस्तों, एकदम छोटा सा कमाल का टिप जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद से हमने चाहिए होगा यहाँ पर खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच ले लिया है। तीनों चीजों का एक मिक्सचर बनकर तैयार है। इसे अच्छे से मिला लीजिए। और हाँ, पॉपकॉर्न को ठंडा करके ही लेंगे, बहुत ज्यादा गरम गरम लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद से मेरे पास पुराने दिए हैं, मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास डिस्पोजेबल कप हो या फिर कोई पुराने बर्तन हो, प्लास्टिक के कटोरियां हो, कुछ भी आप लेकर यहाँ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। अब इन तीनों दियों को मैं कहाँ कहाँ रखने वाली हूँ ये भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं अपने कबर्ड की तरफ, अपनी उस अलमीरा की तरफ जिनमें आती है सीलन की महक। या फिर कभी कभी सामान रखे रखे आपको लगता होगा कि अंदर अलमारियों से एक अलग सी स्मेल आ रही है जो पूरे सामान को खराब करती है या फिर कपड़ों को खराब करती है। उस जगह पर एक दिए में ये मिक्सचर बनाकर रख दीजिए। ये जो है अंदर की जितनी सीलन वाली महक है सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट दिया लेकर मैं बढ़ रही हूँ अपने टॉयलेट की तरफ। टॉयलेट में हमारे बहुत सारी स्मेल होती है जो हर बार अलग अलग तरीके से आती रहती है। इनको कैसे दूर करें, तो ये मिक्सचर बनाकर टॉयलेट में किसी एक जगह पर आप रख सकते हैं और निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए। ये जो अंदर की जितनी भी बैड स्मेल है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही हमारे टॉयलेट से किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आती। नेक्स्ट इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डस्टबिन के आसपास के एरिया को अच्छा सा खुशबूदार बनाने के लिए। डस्टबिन जहाँ रखते हैं वहां साइड पे रख दीजिए। डस्टबिन के आसपास की जो हमारी फ्लोर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्मेल करता है, या जो कैबिनेट है वो भी स्मेल करता है। तो इस तरीके से ये अंदर के सारे ऑर्डर को अपने अंदर खींच लेता है। होप करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।